जैसे कि आपकी नज़र पड़ रही होगी, हमने आपके सामने फर्स्ट एड बॉक्स बनाया है। यह आज से पहले आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन इसको कैसे यूज़ किया जाता है आप लोगों को पता नहीं होगा। तो फर्स्ट एड के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे स्कूल में हम देखते हैं कि अक्सर बहुत सारे हादिसात हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग हमारे सामने ही दम तोड़ जाते हैं, मर जाते हैं। तो उस टाइम हम देखते रहते हैं, आवाज़ें निकालते रहते हैं कि या अल्लाह ये क्या हो गया। उस टाइम हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हमें उसको इब्तिदाई तिबी इमदाद देनी पड़ती है। फर्स्ट एड का मतलब होता है इब्तिदाई तिबी इमदाद, और फर्स्ट एड देने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसको एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है, जिसको कहा जाता है फर्स्ट एड बॉक्स। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे स्कूल में भी जब कोई बच्चा यहाँ पे गिर जाता है, उसका खून गिर जाता है, तो फिर यहाँ से उसको पकड़ के हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो रास्ते में हॉस्पिटल पहुँचाते हुए क्या होता है, बहुत सारा खून उसका बह जाता है। तो उस टाइम पे अगर हमारे स्कूल में ही फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद हो, तो फिर हम यहीं पे ही उसकी इब्तिदाई तिबी इमदाद कर सकते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि छोटा सा एक्सीडेंट होता है। तो फिर इससे क्या होगा कि अगर हमारे स्कूल में ये चीज़ होगी, तो फिर हमारी जो क्लासेस होती हैं वो भी सफ़र नहीं होंगी। तो फिर हम आज आप लोगों को फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। क्योंकि आज से पहले फर्स्ट एड के मुतालिक जो है हमारे स्कूल में नहीं कोई कैंप हुआ था, नहीं फर्स्ट एड के बारे में हमें आगाही या अवेयरनेस दी गई थी। तो इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए आज आप लोगों को फर्स्ट एड हम लेके आए हैं, ताकि आपको पता चले। एज अ स्टूडेंट ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर आप लोगों को चीज़ें याद रखनी चाहिए कि अंदर कॉटन होना चाहिए, पट्टी वगैरह होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई मरीज़ आपके सामने होता है तो क्या होता है कि उसका जो है खून बह रहा होता है। तो सबसे पहले आपने ये करना होता है कि कॉटन की मदद से खून को साफ करें। आप लोग कॉटन की मदद से आप लोग आहिस्ता से यूँ साफ करें कि जो है उसको चोट मजीद ना पहुंचे। आप लोगों को ये करना है कि उसके ऊपर से कॉटन की मदद से साफ जो है क्या करते हैं कि जख्म के ऊपर मिट्टी डाल रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन अंदर हो सकता है। इसलिए आप लोगों ने साफ कॉटन की मदद से उसको सबसे पहले साफ करना है खून को। पहले आपने ग्लव्स, दस्तानों का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि आपके हाथों पे भी जरासीम हो सकते हैं और उसके जो स्किन है उस पर भी जरासीम हो सकते हैं। तो फिर आपके जरासीम उसके अंदर ना ट्रांसफर हो, क्योंकि स्किन कटी हुई होती है और जरासीम जो है आसानी से उसके खून में शामिल हो सकते हैं। अपना काम स्टार्ट करें। आप लोग जो है उसका खून वगैरह साफ करें। फिर आप उससे पूछें कि वो कोई रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। आप उसके कंधे पे आहिस्ता से उसको बोल सकते हैं कि आप सही हैं या नहीं। अगर नीचे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो फिर आपने चेक करना है कि वो सांस ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। आप यहाँ पे नाक के सामने आप चेक करें कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर सांस ले रहा है और कम, यानी कि कम कम करके ले रहा है, तो फिर आपने उसको CPR देना पड़ता है। CPR एक ऐसी चीज होती है जिससे आप किसी की भी जान बचा सकते हैं, उसकी सांस बहाल कर सकते हैं। CPR का तरीका मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपने हाथों को ऐसे रख के अंदर की तरफ उसको पुश करना पड़ता है 30 टाइम्स तक। आप उसको अंदर की तरफ, इतना ज्यादा भी नहीं करना है कि उसका दिल बंद हो जाए आपने, और कम भी नहीं करना है, नॉर्मल आपको खुद अंदाजा हो जाएगा उतना। आपने 30 सेकेंड तक आपने अंदर की तरफ उसको पुश करना है। जब आप ये 30 बार कर लेंगे, फिर उसके बाद आपने उसका मुंह खोलना है और मुंह के अंदर हवा देनी है अपने मुंह से। जब ऐसा तब तक करना है जब तक इसकी सांस बहाल ना हो जाए। आप लोग करोगे, अगर सांस बहाल नहीं हुई है दोबारा आप 30 टाइम्स पुश करोगे। फिर उसके बाद आप देखोगे जब उसकी सांस बहाल हो जाए तो आप देखोगे कि उसके जो है जिस्म के किसी हिस्से पे कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है या फिर कोई जो है इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। जख्म को आप देखोगे, आप लोग जो है फाइंड करोगे कि जिस्म के किस हिस्से में जख्म लगा हुआ है। आप देखोगे कि इसका जो हाथ है जख्म कितना गहरा है। जख्म को देख के आप सबसे पहले जो है नीम गर्म पानी अगर आपके पास मौजूद है तो फिर आप पानी की मदद से क्या करोगे, पहले जख्म को साफ करोगे आहिस्ता आहिस्ता से, कि जोर जोर से नहीं करना है, आहिस्ता से आप ऊपर से जो है जख्म साफ करोगे, खून वगैरह साफ करोगे। मिट्टी ऊपर लगी हुई है तो उसको आप अच्छी तरह से साफ कर लोगे। जब वो पूरी तरह से साफ हो जाए
तो फिर आप जब ये गंदा हो जाए तो फिर आपने दूसरा कॉटन लेना है और उससे साफ करना है। जब वो पूरी तरह से साफ हो जाए उसके बाद आपने जो क्या करना है कि जख्म देखना है कि अगर जख्म बहुत ज़्यादा गहरा है तो फिर आप लोग पायोडीन वगैरह से उसको जख्म के ऊपर वो डालोगे। उसके बाद जो है आप पट्टी बैंडेज वगैरह से उसको बंद कर दोगे। नहीं, अगर जख्म इतना गहरा नहीं, बस हल्की सी खराशे वगैरह स्क्रैचेस लगे हैं, तो फिर आप उसके ऊपर सनी प्लास लगा दोगे। तो फिर क्या होगा कि उससे भी वो ठीक हो सकता है। तब तक क्या होगा कि जब तक आप ये करोगे ये काम, डॉक्टर पहुंच जाएगा, एम्बुलेंस आ जाएगी, या फिर आप उसको खुद ही हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। फिर जो माहिरीन हैं वो खुद ही इसका प्रॉपर इलाज करेंगे। तो मैं आपको पट्टी करना सिखाती हूँ। पायोडीन वगैरह है, ये पायोडीन है जिसको आपने खोलना है और इसको रुई की मदद से इसको आपने रुई के ऊपर डालना है और इसको जख्म के ऊपर आप लगाओगे। जख्म के ऊपर आपने लगा लिया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि पट्टी फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर मौजूद होती है बैंडेज, उसको आपने निकालना है और फिर उसको जो है आहिस्ता से, आप ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है, हल्का सा खून को देखते हुए आप लोग जो है उसकी पट्टी जो है हाथों के ऊपर पट्टी कर लोगे। और पट्टी बांधने के लिए आपके पास अगर सेफ्टी पिन वगैरह हैं तो फिर आप उनका यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आप पट्टी को ही बीच से काट के जो है बांध सकते हैं। फिर क्या करते हैं कि जब पट्टी जो है खून ज़्यादा बहने की वजह से अगर पट्टी गीली होती है तो उसी के ऊपर ही दूसरी पट्टी करते हैं, जिससे जो है जरासीम बढ़ते हैं और मज़ीद जो है ज़ख्म ख़राब हो सकता है। तो फिर आपने पट्टी चेंज करनी है और दूसरी पट्टी लेनी है। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।